हेलो गाइस, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी मेजर थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं 2026 के, तो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनाए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हो। आपके सिलेबस भेज दिए हैं, बच्चे ने मुझे सिलेबस भेज दिया था और बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, तो मैंने उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। आप लोगों को भी बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस थे आपके यूनिट वाइज। तो यूनिट वाइज किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बना दिए हैं मैंने। जैसे आपकी पहली यूनिट है ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परंपरागत आधार। ठीक है, वैसे मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगी मोस्टली, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुरुषार्थ क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो बन सकता है, नेम द 4 पुरुषार्थ्स। थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है इस यूनिट से, व्हाट इज द आश्रम सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन जो बन सकता है, डिफाइन संस्कार। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ठीक है, 5 मार्क्स में किस टाइप से, वैसे 5 मार्क्स में पूछते नहीं है पर लॉन्ग में कैसे बन सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पुरुषार्थ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आश्रम सिस्टम। वही है, बस थोड़ा डिटेल में बताना है आप लोगों को। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कार। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा लॉन्ग में लिखना है आपको। ठीक है, सेम वही है, डिटेल में बताओ उस चीज को। ठीक है, ये एक ही है तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप, मैं कह रही हूँ लॉन्ग वाले करके चले जाना तो शॉर्ट वाले भी कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, संस्कार इन इंडियन सोसाइटी, फिर एनालिसिस द दिस, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, सोशियोलॉजिकली। फिर आपकी जो यूनिट 2 है वो है ट्राइबल सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, जनजातियां, समाज एवं संस्कृति। तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे शॉर्ट में कि ट्राइब क्या है। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखो ट्राइब के बारे में। ठीक है, नेम मेजर ट्राइब्स इन इंडिया। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, ट्राइबल कल्चर क्या है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन होंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में जनजाति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब। जनजातियों का भौगोलिक वितरण बताइए। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब। जनजातियों का भाषाई एवं सांस्कृतिक वितरण लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन जो बन सकता है इस यूनिट से, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब टू नेशन बिल्डिंग इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनजातियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान बताइए। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, डिस्कस द इंडियन ट्राइब्स इन डिटेल। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, जनजातियों का भौगोलिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक वितरण का स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है इस यूनिट से, इवैल्यूएट द रोल ऑफ ट्राइब्स इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में जनजातियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यूनिट 3 है आप लोगों की, रूरल सोसाइटी एंड कल्चर, ग्रामीण समाज एवं संस्कृति। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि रूरल सोसाइटी क्या है। ठीक है, ग्रामीण समाज क्या है। व्हाट इज फोल्क कल्चर, व्हाट इज आदर्श ग्राम। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस वही होगा, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, डिस्क्राइब द रूरल लाइफ स्टाइल, और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोल्क कल्चर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आदर्श ग्राम। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो वही है, डिटेल में बताना है रूरल सोसाइटी को। सेकंड क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन रूरल लाइफस्टाइल एंड फोल्क कल्चर। थर्ड है वही आदर्श ग्राम के कॉन्सेप्ट पे। फिर आपकी जो यूनिट 4 है वो है अर्बन सोसाइटी, जिसको नागरीय समाज बोलते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि नागरीय समाज क्या होता है, दूसरा कि टाउन क्या होता है, और सिटी क्या होती है, मेट्रोपोलिस। ठीक है, महानगर क्या होता है। शॉर्ट में क्या बन सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सोसाइटी। सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन टाउन, सिटी एंड मेट्रोपोलिस। ठीक है, एंड महानगर है ना। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण का प्रभाव लिखिए। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन बनेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनके पढ़ के जरूर जाएं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सोसाइटी, नागरिक समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अर्बन सोसाइटी, नागरिक समाज के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 5 जो है आपकी वो है कंटेम्पररी चैलेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की समकालीन चुनौतियां। जो इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। सेकंड जो बन सकता है, राइट टू प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, युवाओं की 2 समस्याएं लिखिए।
थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है, राइट टू प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, ठीक है, वृद्धों की 2 समस्याएं लिखिए। शॉर्ट आंसर में क्या बन सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ एवं महत्व लिखिए। सेकेंड, एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां बताइए। थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, युवाओं की समस्याओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन जो बन सकता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली, वृद्धों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द इश्यूज एंड चैलेंजेस, मतलब वही है, सेम क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन है, आप चाहो तो सिर्फ लॉन्ग वाले ही अकेले पढ़ लेना। एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ एंड एल्डरली इन सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को तो जरूर पढ़ के जाएं। इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स पुरुषार्थ, ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल पढ़ें। अगर कम टाइम बचा है तो आश्रम सिस्टम क्या है, संस्कार, मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। फोर्थ, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। फिफ्थ क्वेश्चन है ट्राइब, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। सेवेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। एथ है रूरल लाइफस्टाइल एंड फोक कल्चर। नाइन्थ है अर्बन सोसाइटी एंड इट्स टाइप। 10th है नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ एंड एल्डरली। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे। ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, अगर माइनर का चाहिए होगा आपको तो बता देना कमेंट में। ये टेलीग्राम चैनल है, आप लिंक मांगते हो ना, तो ये यूट्यूब चैनल पे ही इसका लिंक डला है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अपनी यूनिवर्सिटी का चैनल ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो उससे कर लेना। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का, मतलब इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से नहीं हो तो कॉमन यूनिवर्सिटी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये मेजर माइनर के पेपर्स अवेलेबल है, ले लेना जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप लोगों को चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।